राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए फेब्रुअरी मंथ प्रेडिक्शंस 2026। जानने की कोशिश करेंगे ये फेब्रुअरी का मंथ हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या संभावनाएं बनने जा रही हैं, किस तरीके की परिस्थिति रहने वाली है, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे और क्या सावधानियां हमें लेकर चलने की ज़रूरत है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 3 इमेजेस हैं। थंबनेल के बाद में आपके पास में 3 इमेजेस प्ले होंगी। क्लोज़अप में आप उन तीनों इमेजेस को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको जो इमेज अपनी तरफ आकर्षित करे आप उस फाइल को सिलेक्ट करिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। मैं डेली लाइव आती हूँ और डेली तो नहीं आ पा रही हूँ अभी कुछ दिनों से, बट जनरली डेली आती हूँ मैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 1 क्वेश्चन अ डे। शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, माय ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ उसका। आई गेस आपको अभी दिख जाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। फेब्रुअरी 2026 का मंथ मेजर थीम क्या रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 1। राधा स्वामी, मेजर थीम फॉर पाइल नंबर 1 फॉर फेब्रुअरी 2026। मेजर थीम फॉर पाइल नंबर 1। मेजर थीम फॉर पाइल नंबर 1। द मून एंड बॉटम से है द फूल। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है फॉर पाइल नंबर 1। दैवीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और फ्रॉम एनी फीमेल फिगर और एनी पर्सन विद अ फेमिनिन एनर्जी। किसी ऐसी पर्सन की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई हो। लॉट ऑफ साइकिक एबिलिटीज, लॉट ऑफ डाउनलोड्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल असेंशन, क्लैरिटी नज़र आ रही है मुझे। जैसे जो चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आएंगी
या जनरली लोगों को नज़र नहीं आती हैं, वो भी आपको नज़र आने लग जाएंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि जैसे कहते हैं ना, पूर्वाभास हो जाना, किसी चीज़ का पहले से आभास हो जाना कि ये होने वाला है, ये घटित होने वाला है। कुछ इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। और कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे यू विल सी लाइट इन द डार्क, अंधेरे में भी आपको उजाला नज़र आएगा। मतलब मिस्टिसिज्म की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। साइकिक एबिलिटीज़, आई सी क्लियर वॉयंस, क्लियर सेंटियंस, आई सी क्लियर ऑडियंस, आई मतलब क्लियर कॉग्निजेंस, काफ़ी सारे क्लियर्स जो हैं आपके हाइटेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं in this February, and you have a new beginning. So lot of मतलब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड मुझे न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। प्लस सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो आपकी कम्युनिकेशन दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी, दूसरों को आकर्षित करने वाली होगी। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात को समझेंगे। ठहराव जिसे कहते हैं, जैसे आपकी बातों में बहुत ठहराव होगा, वो एनर्जी है। प्लस सेकंड हाउस इनकम का भी होता है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपका इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक एनर्जी है। फैमिली में या तो कोई पर्सन ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर डोमेस्टिक हार्मनी, फैमिली में हार्मनी प्रिवेल होती हुई नज़र आ रही है, हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। आपके फूड हैबिट्स, आपके स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी आभा को प्रकाशित करेगा। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ओके, सो लेट्स सी मोर। ये एनर्जी है। तो इन सब चीज़ों में न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है, मतलब ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए फेब्रुअरी 2026 क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए फेब्रुअरी 2026। indecision, इनडिसीजन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। हॉस्टिलिटीज़, एक ऐसे एनवायरनमेंट से बाहर आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ रहा है। एक ऐसे एनवायरनमेंट से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जर्नी, बहुत सारे लोगों के लिए ये रीलोकेशन है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, असेंशन, एंजल ऑफ बैलेंस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ईश्वरीय ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे आप इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आफ्टर अ लॉन्ग
एग्जॉस्टिव मंथ, काफ़ी रिलैक्सिंग फील करेंगे। स्टॉर्म वार्निंग, इस तूफ़ान के बाद जैसे कोई बहुत थक गया है तो उसको रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, डिवाइन ब्लेसिंग्स। एनी अदर कार्ड? आपकी इंट्यूशन जो मैंने अभी जस्ट बोला था बहुत हाइटेंड नज़र आ रही है। पूर्वाभास, हीलर ऑफ द एजेस, एग्जैक्टली। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 फरवरी 2026 और पाइल नंबर 1 गो द डिस्टेंस। जैसे किसी में नया जोश, कोई नई उमंग, कोई नया उत्साह। यू विल क्रॉस द फिनिश लाइन। जैसे कोई अपना गोल अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है, या बहुत यू आर वेरी क्लोज टू अप्रोचिंग योर गोल, यू आर वेरी क्लोज टू रीचिंग योर कंक्लूजन, रीचिंग योर गोल। इस तरीके की एनर्जी है। With the help of divine, you're very close to achieving your goal. A leg up, support, divine support. डिवाइन का सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एंड बॉटम से है लॉयल हार्ट एंड सोलमेट्स। तो बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर मंथ में, फरवरी में, कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है जिसके साथ आप अपनी फ्यूचर की लाइफ बिताएं। मैं बताना भूल गई, आई एम सॉरी। 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिशन हो रहा है इन द मंथ ऑफ फरवरी, स्टार्टिंग में ही। 3 तारीख को मरकरी जो हैं वो कुंभ राशि में आ रहे हैं, मकर से कुंभ में आ जाएंगे। 6 तारीख को शुक्र जो कंबस्ट थे वो उदय हो जाएंगे और वो फाइनली कुंभ राशि में आ जाएंगे। 13 तारीख को सन, सूर्य जो हैं वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। एंड मंथ के एंड में मंगल का भी राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हो जाएगा। तो ये चारों प्लैनेट्स कुंभ राशि में आ जाएंगे और कोई भी ग्रह जो है वो ना तो कंबस्ट है, ना वक्रीय है, ना कुछ और है। तो सभी प्लैनेट्स अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं और राहु वहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है कुंभ राशि में। और फर्स्ट को न्यू मून है जो लियो साइन में होने जा रहा है। न्यू मून नहीं, सॉरी, फुल मून जो लियो साइन में होने जा रहा है, जहाँ पर केतु विराजमान है। ओके। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि फरवरी का मंथ जो है लवर्स के लिए वैसे इन ओवरऑल जनरली अच्छा जाएगा, क्योंकि शुक्र जो हैं जो कंबस्ट थे बहुत समय से, वो फाइनली उदय हो रहे हैं और अपनी पूरे प्रभाव को देने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आप आगे का फ्यूचर स्पेंड करेंगे। फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, पहले अपने बारे में सोचो, बाद में दुनिया के बारे में सोचो। इस मेंटालिटी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। आज के कलयुग में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे एरोप्लेन में कहते हैं कि जब कभी कोई विपदा आ जाए, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ
डिसरप्शन। सबसे पहले अपने मुंह पे मास्क लगाइए, बाद में दूसरों को बचाने की कोशिश करिए। तो ये वही एनर्जी है, प्ले। हैप्पी एनर्जीज़ में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अच्छा लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? For pile number 1 for February 2026. अभी जस्ट ही मैंने बोला था अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। कुछ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स भी आपके घर में आ सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। शैमनिक एनर्जी, ये शैमन्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जैसे आपको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप अपने लीनिएज से कैरी करके लेकर आ रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जैसे ईश्वर, वो समय आ गया है कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचानें कि आपको कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देकर भेजा गया है और उनको अब यूज़ करने का समय आ चुका है। जैसे ये आपको बताया जाएगा या फिर ये आपको आभास होगा और आप उस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूरेनस, सडन चेंज, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। जो चीज़ अचानक होती है, सडन चेंज आ रहा है आपके जीवन में। एंड बॉटम से है वीनस बिलवड, सडन चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सडन चेंज मतलब पाइल नंबर 1 में लव लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए सडन चेंज, जो आपने सोचा नहीं होगा वो अचानक से हो जाएगा। फॉर पाइल नंबर 1 2026 फरवरी, फॉर पाइल नंबर 1 लाइट, रोशनी, चेंज, बहुत हल्का महसूस करना, बहुत खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, केयर फ्री, जैसे किसी का बोझ उतर गया। लव एंड रोमांस, पैशन, ये सब मुझे हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। What else? Ancestors की blessings for pile number 1 for February 2026. दो कार्ड है शायद, हाँ। वाइज वन, अगेन मैंने कहा था अभी फेमिनिन एनर्जी कोई है, कोई फीमेल एनर्जी जिनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। कोई फेमिनिन एनर्जी, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर है नाइट, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी है। ओके, रून सिंबल फॉर पाइल नंबर 1 फॉर February 2026. रून सिंबल फॉर पाइल नंबर 1 फॉर February 2026. थैंक यू। लगूज, इंट्यूशन, अभी जस्ट मैंने इतनी देर से मैं इंट्यूशन की ही बात कर रही थी और यहाँ पर इंट्यूशन हाइटेंड नज़र आ रही है। कनेक्टिंग विद योर इंट्यूशन, व्हाट एल्स? पाइल नंबर 1
February 2026. एनर्जी एंड डिसरप्शन, अचानक से कुछ होगा, ऑल ऑफ अ सडन, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके साथ एनर्जी जुड़ी हुई साथ में आई है। तो जो भी डिसरप्शन होगा, जो भी अचानक से कुछ होगा, चेंज ऑल ऑफ अ सडन, वो पॉजिटिव होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। What else for pile number 1 for February 2026? मालिक एक एक करके दे दीजिए प्लीज। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आया है चॉइस। मार्स इन लिब्रा, जैसे किसी को चॉइस मिलने जा रही है बिटवीन टू थिंग्स। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड, लेट मी क्लैरिफाई। डिस्कवरी, आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। मरकरी इन सैजिटेरियस, मरकरी इन सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा लर्निंग की एनर्जी होती है। सैजिटेरियस जो है वो अपने आप में ही जुपिटर का साइन है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग, डिस्कवरी, एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप बहुत ज़्यादा उसको जानने की कोशिश करेंगे, आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। फ्लर्टेशन, वीनस, तो किसी तरीके का टेस्ट भी आपका लिया जाएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। डिफेंस, मार्स इन टॉरस, मुझे विक्ट्री की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मनी गेन, फाइनेंशियल गेन, फॉर फाइल नंबर 1। ओके, आइडियलिज्म, इच्छा पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। लॉस, कुछ ऐसा भी है जो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी है जो आपको सर्व नहीं करेगा आगे की लाइफ में, तो उससे आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये परमानेंट लॉस भी हो सकता है या टेम्पररी लॉस भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर छूट जाए, आप दूसरी जगह चले जाएं शादी होकर, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको सर्व नहीं करेंगे। सैटर्न इन पाइसेस, कुछ छूटेगा, कुछ रिलीज होगा। तो ये एनर्जी स्प्रेड था फेब्रुअरी का फॉर पाइल नंबर 1। करियर कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 1 फेब्रुअरी 2026? करियर फॉर पाइल नंबर 1, करियर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में करियर कैसा रहेगा? मालिक मुझे कह रहे हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ करो, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रुअरी में करियर कैसा रहेगा? फर्स्ट हाफ, एस ऑफ कप्स,
विद द एम्परर। तो फर्स्ट हाफ में करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है आपके करियर में। जॉब करते हैं तो भी ग्रोथ है, प्रमोशन है। बिजनेस करते हैं तो भी ग्रोथ है, मनी आता हुआ दिख रहा है। लोग आपको वैल्यू करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी करियर, सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी करियर, सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी करियर। सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी करियर, द टावर। अचानक से कुछ होगा, ऑल ऑफ अ सडन इन योर करियर। द वर्ल्ड, कुछ ख़त्म होगा कुछ अच्छे के लिए। एंड देन आई हैव, प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। किंग ऑफ कप्स। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे इस टावर मोमेंट के बाद। खुशी आती हुई नज़र आ रही है, मतलब कुछ ऐसा ख़त्म होगा जो ख़त्म होना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, जिसके बाद आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। करियर हो गया। फाइनेंस फॉर पाइल नंबर 1 फर्स्ट हाफ। फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस फॉर फर्स्ट हाफ पाइल नंबर 1। दो कार्ड हैं, एक ही चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, विद द हर्मिट। ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है फाइनेंस में। फर्स्ट हाफ में पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी। सेकेंड हाफ, द हाई प्रीस्टेस विद नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ग्रोथ, पैसा अगेन बढ़ेगा। फेब्रवरी फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। फिर आ गया हेल्थ। हेल्थ फर्स्ट हाफ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, मेजर तो नहीं है कुछ भी। माइनर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सिर में दर्द हो गया, हेडेक, या फिर कुछ गैस्ट्रिक एसिडिटी, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, मेजर नहीं है। सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो हेल्थ में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सर्दी ज़ुकाम बुखार इस टाइप की प्रॉब्लम, या कुछ एसिडिटी, ऐसा कुछ हो सकता है। लव लाइफ फर्स्ट हाफ, तो पाइल नंबर 1, लव लाइफ फर्स्ट हाफ फॉर पाइल नंबर 1, लव लाइफ फर्स्ट हाफ फॉर पाइल नंबर 1। Page of Cups with 5 of Swords,
विथ स्ट्रेंथ। किसी ऐसे पर्सन से वापस आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी जिस पर्सन को आप जानते हैं और जिससे आप नो कांटेक्ट में चल रहे थे, उससे वापस से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा इस कनेक्शन का? इससे जो कनेक्ट होंगे इसका कोई पॉजिटिव आउटकम है? इसका कोई पॉजिटिव आउटकम है? पेज ऑफ वॉन्ड्स with 5 of wands, with 9 of pentacles, 10 of pentacles, 4 of pentacles, 2 of swords, 10 of swords and the star. Okay, डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव आउटकम है। ओके, सेकेंड हाफ लव लाइफ फॉर पाइल नंबर 1। सेकेंड हाफ, second half, chariot with queen of pentacles। इसके साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की डेस्टिनी इस पर्सन के साथ जुड़ी है। इसके साथ न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेस्टिनी जुड़ी है एंड द न्यू बिगिनिंग। तो इसके साथ हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, लाइकली पॉसिबल इन द सेकेंड हाफ। मतलब सेकेंड हाफ में तो हो जाएगी शादी, ऐसा दिख रहा है। ये एनर्जी है, ठीक है। लव लाइफ हो गया। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्सल विजडम, अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया था कि विजडम आपके पास आती हुई नज़र आ रही है एंड बॉटम से है हार्मनी, खुशियाँ लौट रही हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो फरवरी में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एनी अदर कार्ड? एनिमल्स, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहेंगे टूवर्ड्स, आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे फ्रॉम यूनिवर्स, थ्रू एनिमल्स, थ्रू बर्ड्स, थ्रू सृष्टि, प्रकृति, प्लांट्स, ऐसा दिख रहा है। और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, बिकॉज आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जागृत कर लेंगे। ये एनर्जी है। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1.01 के साथ। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फरवरी 2026। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए फरवरी 2026 मेजर थीम क्या रहने वाला है? थैंक यू। राधा स्वामी।
for pile number 2. The sun and bottom से है world. ओके, फॉर पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पहला मैसेज एकदम से जो चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप पिता से दूर जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कहीं जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब लग जाए जिसकी वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़े और आप दूसरी जगह जाएं, पिता का घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नज़र आ रहा है। कुछ लोग शादी होकर दूसरे घर चले गए, ये नज़र आ रहा है। मतलब घर छोड़ना, पिता का घर छोड़ना, ये नज़र आ रहा है। फर्स्ट चैनल मैसेज ये है। अब किसी भी वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से, शादी की वजह से, और कोई वजह है, ये नज़र आ रहा है। दूसरा मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो हो सकता है। जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है। जो लोग फॉरेन के थ्रू मनी ट्रांजैक्शन मतलब उनका रहता है, उसमें ग्रोथ आ रही है। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम अटक गया था, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम में बाधा आ रही थी, तो वो काम सलट जाएगा, मतलब वो आपकी फेवर में चला जाएगा। आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2। कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर, वर्ल्ड कुछ ख़त्म हो रहा है, किसी तरीके की एंडिंग दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए अगर आपके ऊपर कोई ईविल स्पेल किया गया था तो वो ईविल स्पेल ख़त्म हो जाएगा अचानक से, अपने आप। कुछ लोगों के लिए मनी आता हुआ दिख रहा है, बाहर से फॉरेन लैंड से मनी आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस, अपने रूट्स, अपनी प्रथाओं को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में, जैसे पहले ज़माने में किया करते थे, तो बहुत ट्रेडिशंस, ये ऐसा वैसा, ये सब इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, फरवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 2। किसी की हेल्थ में सुधार आ रहा है। किसी का घर चेंज हो सकता है। द टेम्पल पाथ, गॉडेस ऑफ द मून, ईश्वर आपको अपनी तरफ खींचेंगे। अप्रिसिएशन, कुछ लोगों को रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अवार्ड, इस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं। मजिशियन एंड द मिरर, आपका अप्रेजल अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से अच्छा इंक्रीमेंट, बोनस, इस टाइप का कुछ मिल सकता है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोमांस, लव। एनी अदर कार्ड?
ओके, यहाँ पर टेम्पल पाथ की जो एनर्जी है, ईश्वर आपको अपनी तरफ खींचेंगे और आपकी इंट्यूशन एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है। आप ईश्वर के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अंदर से जैसे जुड़ाव महसूस करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स डिवाइन, ये एनर्जी है। कुछ लोग अपनी स्किन से रिलेटेड कुछ करवा सकते हैं, या स्किन ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर हेयर स्टाइल में चेंज करवा सकते हैं, नेल आर्ट करवा सकते हैं। अपनी सौंदर्य को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। कुछ लोग परचेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ ना कुछ, स्पेशली चांदी, सोना, कुछ भी, कुछ इस टाइप का भी नज़र आ रहा है। रून सिंबल फॉर पाइल नंबर 2, या किसी को गिफ्ट में मिल सकता है। उथाला, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? ये कार्ड रिवर्स में आया है, मूवमेंट। ये रिवर्स में क्यों आया है मालिक, प्लीज़ गाइड करें। फ्लो, पहले कोई रुकावट आएगी और फिर आप चले जाएंगे। पहले मूवमेंट में कोई रुकावट आएगी और फिर आप चले जाएंगे। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2, फरवरी? गो द डिस्टेंस। मैंने कहा ना, चेंज आ रहा है, मूवमेंट। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, देश के बाहर जाने की एनर्जी आ रही है। एनी अदर कार्ड? ओके, फॉर पाइल नंबर 2, कुछ लोगों के लिए क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, आप कुछ मिस्चिफ, कोई आपके साथ किसी तरीके की बदसलूकी करने की कोशिश कर सकता है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बात के लिए बहुत सचेत रहें। कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाला ही हो सकता है आपके फैमिली वाले किसी चीज़ के लिए फोर्स करें आपको। विशिंग वेल, आपकी कोई मन्नत पूरी हो रही है इस फरवरी में। व्हाट एल्स? नए कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइल नंबर 2, अचीव, आप कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन मिल सकता है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, जॉब चेंज। वॉयेज, मैंने कहा ना, लॉन्ग डिस्टेंस, देश के बाहर जाना, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी नज़र आ रही है।
3-4 बार कंफर्म हो गया ये। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी। कोई फीमेल एनर्जी जो है आपकी, कोई एंसेस्टर, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? किसी के लिए उनकी मदर की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। हार्मनी। लव लाइफ में मुझे मैरिज की एनर्जी आ रही है। डिस्कवरी। वैसे ही तो ये कार्ड रिवर्स में आया है, क्या मुझे इसको रिवर्स में रीड करना चाहिए मालिक? क्या मुझे इस कार्ड को रिवर्स में रीड करना चाहिए? रिवर्स में रीड करना है। ओके, तो मरकरी इन सैजिटेरियस। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो डिफरेंट आ रही है और वहाँ पर डिफरेंट आ रही थी। यहाँ पर जो हो सकता है मैंने ही रीड गलत किया हो। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ लोग अपने रूट्स, ट्रेडिशंस से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कि मतलब क्या होता था, क्या हो सकता है कि आप सीख रहे हो। आप जैसे दूसरे देश जा रहे हैं शादी करके, तो आप सीख रहे हैं कि हाँ इसको कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं, ये पूजा कैसे होती है, वो पूजा कैसे होती है। और बाहर जाकर जब आप चले गए बाहर, तो फिर आप भूल गए वो सब, यू फॉरगॉटन। फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या करना है, मतलब यू विल जस्ट लेट इट गो, जैसा हो रहा है होने दो, कुछ ऐसा। फ्लैटरी। कोई टू फेस्ड पर्सन आपकी लाइफ में मिसचिफ क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। टू फेस्ड पर्सन, या आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली वाला, कोई कोलीग, कोई जान पहचान का, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये स्प्रेड था पूरा करियर फर्स्ट हाफ फॉर पाइल नंबर 2। करियर फर्स्ट हाफ फॉर पाइल नंबर 2। करियर फर्स्ट हाफ फॉर पाइल नंबर 2। करियर फर्स्ट हाफ। टू ऑफ पेंटिकल्स विथ टॉक्सिक विचेस। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जी आ रही है स्टार्टिंग में, फर्स्ट हाफ में। आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे अपने करियर को लेकर, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इस टाइप की एनर्जी है, बहुत नेगेटिव। या फिर दूसरे जने आपकी इतनी आलोचना करेंगे कि आपको बुरा लगेगा, यू विल फील बैड अबाउट इट, जिसकी वजह से आप सोचेंगे मैं जॉब ही छोड़ देती हूँ, या मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मेरे लिए नहीं है ये जॉब, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। भड़काने वाली जो एनर्जी होती है ना, कुछ ऐसा। यहाँ पर भी फ्लैटरी आया है और यहाँ पर भी आया था मिसचिफ। सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी, पाइल नंबर 2, करियर। एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड हाफ अच्छा दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। हो सकता है कि आप नया जॉब ज्वाइन कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर सेकेंड हाफ में आपको अचानक से अप्रिसिएशन मिले, प्रमोशन मिले, ग्रोथ मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो लोग जॉब करते हैं उनका बता दिया, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका सेकेंड हाफ में पैसा आता हुआ दिख रहा है। मतलब बिज़नेस अच्छा चलेगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सेकेंड हाफ में पेपर है,
या रिजल्ट है तो वो क्लियर कर जाएंगे। फर्स्ट हाफ में है तो नहीं हो पाएगा क्लियर। फिर है फाइनेंस, फर्स्ट हाफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। पैसे के लिए थोड़ी मुसीबत दिख रही है, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। आप एफर्ट्स बहुत डालेंगे बट पैसा जैसे ब्लॉक हो रहा है, आ नहीं रहा फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ, हाई प्रीस्टेस विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आएगा सेकेंड हाफ में। थर्ड, सॉरी, हेल्थ, फर्स्ट हाफ। हेल्थ, फर्स्ट हाफ। सर्दी, जुकाम, खांसी, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। हेल्थ, फर्स्ट हाफ। फोर ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर। हेल्थ में कुछ मेजर हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। कुछ हड्डी से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सेकेंड हाफ, द हायरोफेंट, with 10 of swords. हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है, स्पाइनल इशू, नर्वस इशू, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, नर्वस इश्यूज़, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। मेजर इशू है, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। लव लाइफ, फर्स्ट हाफ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड आ गए। किंग ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट हाफ में आप कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सेकेंड हाफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स। कोई न्यू पर्सन से मुलाकात होगी सेकेंड हाफ में, जिसके साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, रिलेशन ग्रो करेगा। और ये वाली जो फर्स्ट हाफ में आप किसी को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे कि मुझे इसके साथ अब नहीं रहना, इससे ब्रेकअप करना है, कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन। रेजिलियंस, किसी चीज़ के लिए आप मना करेंगे। रेजिलियंस, रेजिस्टेंस शो करेंगे किसी चीज़ के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा।
स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इंस्पिरेशन, आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए बने हैं। इस बात का एहसास आपको आपके स्पिरिट गाइड्स फरवरी में करवाएंगे कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की मदद करनी है, और आप अपनी विल पावर के बलबूते पर अपने लिए स्टैंड लेंगे और अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यह है रीडिंग आपके लिए फरवरी मंथ की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 19.01 के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फरवरी 2026। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 फरवरी 2026 के लिए मेजर थीम क्या रहेगा फॉर पाइल नंबर 3। राधा स्वामी, फरवरी 2026। द वर्ल्ड एंड बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत अच्छी एनर्जी आई है फाइल नंबर 3 के लिए। कुछ छूट रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, बहुत अच्छे के लिए, और डेस्टिनी का सपोर्ट मिल रहा है। दोनों ही बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। फॉर पाइल नंबर 3 फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है? फरवरी मंथ पाइल नंबर 3 के लिए क्या लेकर आ रहा है? डोर टू स्पिरिट, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर से आप कनेक्टेड फील करेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, किसी तरीके की खुशी आपके जीवन में आ रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी। ओके, डोर टू रोमांस, रोमांस से रिलेटेड, लव एंड रोमांस से रिलेटेड कोई खुशी आ रही है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका मोरल बूस्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है। एनवी, और आप अपने बलबूते पर डेस्टिनी के सपोर्ट और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। व्हाट एल्स? थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 3 इस अनफिनिश्ड सिम्फनी को आप फाइनली ख़त्म करेंगे। एक लंबी कार्मिक साइकिल को जैसे कोई एंड कर रहा है। हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में आप जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक नई शुरुआत अपने जीवन की, अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जिसमें आप अपने पे फोकस करेंगे। ये एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 3। ग्रीफ, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है अच्छे के लिए। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ से परमानेंटली चला जाए, तो आपको कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा, बट फाइनली आप समझ जाएंगे कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वन रिंग सर्कस, जैसे कोई आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहा था,
आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। What else for pile number 3? कोई आपकी फैमिली का पर्सन भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है बट ऐसा भी हो सकता है। नॉर्थ नोड, आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने नॉर्थ नोड से अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको 34, 43 इस टाइप के नंबर या 7.07 ये नंबर बहुत दिखेगा। एडवेंचर, खुशियाँ लौट रही हैं। आप कहीं टूर ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं। स्नेक, रिलीज हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है। रून सिंबल, फाइल नंबर 3। मैं एक ही लूँगी, तेवाज़। तेवाज़ इज़ बेसिकली जस्टिस। जस्टिस आ रही है आपके जीवन में, हिम्मत आ रही है, जस्टिस आ रही है, राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम। एनर्जी, मोमेंटम, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। What else for pile number 3? Excitement, खुशियाँ। Anything else? Appreciation, तो आपको रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है अपने काम के लिए, या फिर आपके बच्चों को अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आपके बच्चे हैं तो। लव एंड रोमांस में आपको अगर आप लव एंड रोमांस मतलब आपका किसी के साथ रिलेशन है तो वो पर्सन आपको अप्रिशिएट कर सकता है। करियर फर्स्ट हाफ फॉर पाइल नंबर 3। करियर फर्स्ट हाफ, करियर फर्स्ट हाफ, 3 of swords with 3 of cups। किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आना। सेकेंड हाफ, किसी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से बाहर आना। सेकेंड हाफ करियर, थर्ड पाइल। सेकेंड हाफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन मिल सकता है। 7 of wands, अपनी मेहनत से, अपने काम के बलबूते पे। फाइनेंस फर्स्ट हाफ, फाइनेंस फाइनेंस द हायरोफेंट विद द एम्प्रेस, अमेजिंग, बहुत पैसा आएगा, जॉब चेंज भी हो सकता है। सेकेंड हाफ फाइनेंस,
सेकेंड हाफ फाइनेंस, कुछ लोगों के लिए पैसे का खर्चा दिख रहा है हायर स्टडीज़ पर, जैसे कोई विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा पे, तो खर्चा ये भी दिख रहा है। लवर्स विथ 6 ऑफ सॉर्ड्स, घूमने फिरने पे खर्चा हो सकता है, पैसा आएगा भी और खर्चा भी होगा। हेल्थ फर्स्ट हाफ, टू ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई मेजर इशू नहीं है, छोटी मोटी चोट लग सकती है, बैलेंस बिगड़ गया, पैर में मोच आ गई, ऐसा कुछ। सेकेंड हाफ हेल्थ में द टावर, तीनों पाइल्स में टावर आया है किंग ऑफ वॉन्स, मेजर हेल्थ इशू दिख रहा है in terms of second half major health issue. Love life first half, अपना ध्यान रखें, आग से बचें, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ से आपको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है, कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। या जैसे आप कहीं गए, वहाँ पर आपको नहीं पता था और अचानक से बिकॉज ऑफ सम हीटिंग एलिमेंट आपको कुछ शॉक लग गया, ऐसा भी हो सकता है। लव लाइफ थर्ड पाइल फर्स्ट हाफ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords second half, temperance with 6 of pentacles, सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है लव लाइफ में। जो पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ईगो में रहते थे वो फाइनली एक लवेबल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके पास 2 पर्सन से आपका कनेक्शन जुड़ेगा और आप एक पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप किसी गुस्से वाले आदमी को प्यार करना सिखा देंगे और आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। गाइडेंस, ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को थैंक यू करेंगे आप इस मंथ में, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं, तो आप डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, पीस, सुकून आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे और कोई सच आपके सामने आ रहा है, ट्रुथ। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग को 12/21 से क्लेम करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।